कर रहा हूँ हमारे दरमियान मौजूद हैं मिस्टर अदनान पराचा, वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। सर आपको वेलकम कहते हैं। इस पहले अदनान पराचा साहब आपसे बात करता हूँ कि सबसे बड़ा मसला महंगाई, इस पर हम पहले बात कर लेते हैं, फिर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करेंगे। ये कैसे हल होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज साहब, पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे मदऊ किया। इस टाइम पे जो महंगाई जो चल रही है, मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में इसका तसलसल रुकेगा। ये अच्छा। ये और ज़्यादा जाएगी। फ्यूल प्राइस बढ़ेंगे, डॉलर ने और जंप करना है। जैसे ही डॉलर जंप 212 तो हो गया है। जी 210, ये डॉलर ने और जंप करना है। जब डॉलर जंप करेगा तो आपकी फ्यूल प्राइस, हमारे वो प्राइस भी हाई होगी। फिर बिजली को भी हमने और महंगा करना है अभी। तो मैं नहीं समझता कि 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार कमाने वाला जो शख्स है, जो अपने जिसके 3-4 बच्चे हैं, वो इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को बिल्कुल सीरियस होकर बैठ के सोचना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम जो देख रहे हैं कि अभी रक्शे जलना शुरू हो गए हैं और जो गरीब अवाम रोडों पे निकल आई है, तो कब तक वो बर्दाश्त करेगी? तो मैं नहीं समझता कि राय साहब के आगे आने वाला वक्त कोई पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा है। मैं अदनान साहब आपसे पूछना चाहूँगा, मैं आपके ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से आपका ताल्लुक है, तो एक बैकबोन है हमारी ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह 28 बिलियन तकरीबन पाकिस्तान रेमिटेंसेस आती है, तो बहुत बड़ा रोल है उनका, बहुत बड़ी रकम है सर वो आती है। तो आप क्या समझते हैं कि इसको हम मजीद बढ़ा सकते हैं? ऐसे सेक्टर मौजूद हैं कि हम इसको रेमिटेंसेस को बढ़ा सकें? शुक्रिया जी, बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले तो मैं अपनी एसोसिएशन की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी कराना चाहूँगा। हमारी एसोसिएशन का नाम है प्योपा, पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन। इसका वजूद हुआ था अर्ली 70s में, और उसके बाद हम इसको लेके चले और हमारे जो सीनियर्स हैं सबको अब पिछले कुछ 10-12 सालों से इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है और ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती है। इस टाइम जैसे 2015-16 के अंदर हमारी मैन पावर तकरीबन 9 लाख के करीब पर एनम एक्सपोर्ट हुई थी अब्रॉड, गल्फ स्टेट्स के अंदर मेजॉरिटी। फिर ये ग्रेजुअली कम होती गई और फिर कोविड के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। 2019 में भी, जैसे आपको मैं बताऊं कि 2019 में भी एक डेलीगेशन जिसमें मैं भी शामिल था, कतर गए थे। तो कतर गवर्नमेंट ने 1 लाख जॉब्स का पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो वो हमने फुलफिल किया था। इसी तरीके से जी वर्ल्ड कप के हवाले से सऊदी अरेबिया है हमारी मेन मार्केट है, हमारे यूएई मार्केट है, ओमान को देखना चाहिए, मलेशिया हमने मार्केट अपनी ख़राब कर दी है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से। अब जो 28 अरब डॉलर जो इस टाइम पे आ रहे हैं, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि इसका बैकबोन कौन है, कौन भेज रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोग भेज रहे हैं। हमारे तकरीबन 5000 के करीब लाइसेंस हैं, जिसमें इस टाइम पे एक्टिव 1200 लाइसेंस के करीब है, बाकी एक्टिव नहीं है क्योंकि पॉलिसीज़ की वजह से। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी का शोर तो मचाते हैं कि जी रेमिटेंसेस भेजें, उन्होंने इतनी भेज दी। जो इतनी भेज रहे हैं उनके बैकबोन को तो ऑन करो। जब उनको ऑन ही नहीं करेंगे, हमारी एसोसिएशन को नहीं करेंगे ऑन करें, हमें गवर्नमेंट के अंदर हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और कोई खारजा पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं। बाहर के मुल्कों के अंदर हर मुल्क उधर जाके खारजा पॉलिसीज़ बनाते हैं। हमारा ही नेबर कंट्री है बांग्लादेश अब तक इस फिस्कल ईयर के अंदर अपने 4 महीनों के अंदर तकरीबन 7 से 8 लाख बंदा भेज चुका है, एक्सपोर्ट कर चुका है, और हम 2 लाख पे खड़े हैं। हमारा मुल्क उनसे बड़ा है। हम रेमिटेंसेस की तरफ तो जोर है, लेकिन जब उसके पीछे जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो हमारी एसोसिएशन है उसको जब उनको सपोर्ट नहीं करेगी, ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट करें। देखिए सपोर्ट करें, गवर्नमेंट में हमें हिस्सा दें। देखें, जब रेमिटेंसेज कोई ला के देता है तो वो बाप अपने बेटे को उसी को प्यार करता है जो कमा के ला के देता है। तो जो कमा रहा है उसको पूछ नहीं रहे और बस खाए जाएंगे, तो फिर हम एक वक्त तक हम भी थक जाएंगे। हम तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितनी हमारी कोशिश हो सकती है हम करते हैं। हम किसी भी गवर्नमेंट, हम देखें जो मौजूदा गवर्नमेंट होगी, हम बिजनेसमैन, हम उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन हमें पूछें, हमें बिठाएं, हमारी को मीटिंग्स करें और हमें बताएं कि इसको हम जो 28 अरब डॉलर है, मैं आपको राय साहब मैं चैलेंज से कह सकता हूँ इसको 40 से 45 अरब डॉलर किया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त बात, बहुत अच्छी। बिल्कुल अदनान पराचा साहब, मैं अदनान भाई आपसे पूछना चाहूँगा, कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिसमें भी गुंजाइश है जहाँ हमारे नौजवान बाहर जा सकते हैं और अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं? देखें, हमने इसको बहुत आवाज़ हमने बहुत बुलंद की है, पिछली गवर्नमेंट में भी और इस गवर्नमेंट में भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे
کہ ہم آلریڈی ہماری ایسوسیشن پروموٹرز جو ہیں گلف اسٹیٹس کر رہے ہیں. ملیشیا کا سیکٹر ہمیں ملا تھا لیکن وہ گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے خراب ہو گیا. یورپ کے اندر اس ٹائم پہ آلموسٹ ان کو 2023 کے اینڈ تک 2 ملین دے آر ریکوائرنگ 2 ملین پیپل فرام ابراڈ. اور یہ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے انہی سے لوگ جو آتے ہیں ان کو سکلز لیبر بھی چاہیے، ان سکلز بھی چاہیے. جاپان ہمارے لیے بہت اچھا ملک ہے. جاپان نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے. اب جاپان نے ہمیں کہا تو صحیح کہ آپ 13-14 ٹریڈس کے اندر آپ فیکلٹیز کے اندر ہمیں مین پاور دیں، لیکن ہمارے انسٹیٹیوٹس گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہیں اس کو پراپرلی ڈیل نہیں کر پا رہے. پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنے نہیں دیا جا رہا. اب جاپان بہت اچھا سیکٹر ہے. آپ کا پورا یورپ ہے جس میں البانیہ ہے، آپ کا ہے اٹلی ہے، آپ کا جرمنی ہے، اتنے یورپین کنٹریز وہ مین پاور اس ٹائم پہ دوسرے ممالک سے، ہمارے ہمسائے ممالک سے لے رہے ہیں. ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. ہم صرف یہی آواز لگاتے ہیں. ہر گورنمنٹ، میں کسی ایک گورنمنٹ کا نام نہیں لوں گا، بینگ اے بزنس مین، ہر گورنمنٹ یہی کہتا ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی نے جی اتنا پیسہ بھیج دیا، ویل ڈن. بس وہی بات ہے کہ بیک بون کو نہیں، بیک بون کو بٹھائیں. یورپ کی مارکیٹ ہے، اس گلف کے اندر بھی بہت اچھا ہے. اس ٹائم پہ گلف اسٹیٹس کے اندر سے ہماری پالیسیز کی وجہ سے، گورنمنٹ پالیسی کی وجہ سے بزنس لو ہو گیا. کوئی کنسٹرکٹیو پالیسی بنائے آپ کا جی مطلب جی ہے آف آپ لوگوں کورس. کو جی بٹھا دیکھیں کے؟ ہماری ایچ آر منسٹری جو ہے وہ بیٹھے گی خارجہ منسٹری کے ساتھ. اوکے. خارجہ منسٹری جو ہے وہ ان کی منسٹریز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گی. وہ ہمیں بٹھائیں کہ بھائی آپ کیا ہے، آپ کیا چیز آپ کو چاہیے، ہم آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. گورنمنٹس ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گی تو ہم ریونیوز کو جنریٹ کر کے دیں گے، ریمیٹنسز بڑھے گی. بینکنگ سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ. ہمارا فائنانس منسٹری ہمارا بینکنگ سسٹم کو ٹھیک کرے، کیونکہ گلف کے اندر جو ہماری مین پاور رہتی ہے، جتنی بھی سکلز ان سکلز ہے، موسٹلی وہ شہر سے باہر رہتی ہیں. وہ شہر سے باہر رہتی ہے، وہاں پہ بینکنگ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب ایک بندے کو، ایک لیبر کو اپنی سیلری ملے گی تو اس کو تھرو پراپر چینل بھیجنا چاہیے. اس کو انسینٹیو دیں گے آپ کہ جی آپ اتنا پیسہ بھیجیں گے تو آپ کوئی مشکل بات نہیں. امپلیمنٹیشن پراپر امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کی ہو، ہمیں بٹھائیں. اسٹیک ہولڈرز کو تو بٹھائیں، اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں.